बोलिए कुसुम जी। जी, मैं ऋषि जी का ही सुना देती हूँ पहले। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके मैं दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पे फूलों की तरह मुस्कुरा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। पश्चिम सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुख मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को फिर से मैं स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने मुझे समय दिया। बोलो धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, दयानंद की जय बहुत हो। सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब श्रीमती प्रेम ढिंगरा जी अपना एक गीत प्रस्तुत करें। प्रेम जी, उसके बाद रविंद्र कुमार जी तैयार रहें, फिर धीरेन्द्र कुमार जी देहरादून से। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए प्रेम ढिंगरा जी, अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। कलयुग ये कलयुग है, यहाँ करनी कमाले तू।
वजन पापों का सिर पे है इसे, कुछ तो घटा ले तू। प्रभु जन बन तो ऐसा बन, प्रभु सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। बोलो वैदिक धर्म की जय हो। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में तुमने सारी लगा दी शक्ति, भूल गया तू उसको, भूल गया तू उसको, तेरा जन्म गवाया है यूं बेकार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। दौलत खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई, सब यहीं रह जाई, संग तेरे न कोई जाई। मस्त रहा व्यस्त रहा, मस्त रहा व्यस्त रहा, अपने परिवार में इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, हाँ हाँ सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। काम किसी के ना आया, तुमने स्वार्थ में जीवन बिताया, झगड़ों के चक्कर में अपना यूं ही प्रेम गवाया, अपने
धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम ढिंगरा जी, बहुत सुंदर गीत गाया ढोलक के साथ। भगवान का नाम लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जीवन के अंदर अमृत क्या क्या है हमें समझना। जीवन में अमृत का सदा से महत्व रहा। अमृत के अनेक अर्थ हैं। अमृत जल को भी कहते हैं। जीवन में भी जल का बड़ा महत्व। जल ना हो तो शरीर चल नहीं सकता। शरीर में अधिकांश भाग जल का। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो मनुष्य बीमार हो जाता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। और भगवान का नाम लेना भी अमृत है। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे, जागो कर्मा वालियो अमृत वेले। अमृत वेले बहुत बड़ी बात होती है। अमृत वेले की बड़ियाई, लाख कथों पर कथी न जाई। अमृत वेले जो कोई जागे, हरि जी के चरणों में लागे। फिर भी समझे नहीं अभाग, अमृत वेले न आए जाग। अमृत वेला बड़ा सुभागा, सो तया जो जागा। इसलिए हम अपने जीवन में इस अमृत को पाकर हम सदा स्वस्थ और सुखी रहें, इसी भावना के साथ। अब अगली कड़ी में ये बेटी स्क्रीन में आ रही, क्या नाम आपका? क्या नाम बेटे आपका? नमस्ते आचार्य जी, मैं है? आर्या रोशनी। हाँ बोलिए, कुछ भजन गीत प्रस्तुत करना चाहता है, बोलिए। हाँ जी। इसके बाद रविंद्र कुमार जी आ रहे हैं, फिर हमारे भजन रविंद्र हरिशुमन जी जुड़ चुके। ईश्वर की शरण में ही, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु है, सच्चे दिल से प्रभु है। जब ध्यान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही। अनादि पदार्थों का कोई दाता है, कर्मों के द्वारा जब खिलता, शुभ शुभ कर्म आवाज क्लियर नहीं आ रही। आए प्यारे प्रभु का, मिल जाए प्यारे प्रभु का। सम्मान तेरा होगा, ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु है, आनंद स्वरूप प्रभु, आनंद वही मिलता, शुभ कर्मों के द्वारा जब फूल पुष्प खिलता, जिस समय से मार्ग, जिस समय से मार्ग आसान तेरा होगा। ईश्वर तेरे हृदय में क्यों दर दर
मोह माया के झंझट में अटक रहा, सुख मिले दूर दिल से, सुख मिले दूर दिल से, अज्ञान तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही। अग्नि में तप करके कुंदन बनता सोना, कुछ भोले लोगों का भ्रम दूर कभी होना, बेधड़क जो वेदों का, बेधड़क जो वेदों का, व्याख्यान तेरा होगा ईश्वर की शरण में ही, ईश्वर की शरण में ही, कल्याण तेरा होगा सच्चे दिल से प्रभु में, सच्चे दिल से प्रभु में, जब ध्यान तेरा होगा। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया वाद्य के साथ। इसलिए संसार के अंदर हम उस परमात्मा के सिवाय दुनिया में कोई सहारा नहीं, ये हम मानते हैं। तुम्हारे सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, जो तुम्हारा उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे किसी से छीनकर तुम्हारा बनाया नहीं जा सकता। एक बात याद रखे, तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी अंगूठी की जैसी रेखाएं किसी से नहीं मिलती, तभी तो हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा लगवाया जाता। इसलिए आओ, आप सब अमृत पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सब इस प्रकार के कार्यों में स्नेह, सहयोग, सहानुभूति का भाव रखें। इसी के साथ अब हमारे आज के जो मुख्य वक्ता वो जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, उनके कुछ ही देर में हम विचार सुनेंगे। उससे पूर्व नरेंद्र आर्य सुमन जी अपना गीत सुनाएं, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी, फिर बाकी शेष माताओं के भजन बाद में होंगे। ये सुमन जी आप हैं, आइए जी। अच्छा किसका नाम? अच्छा मेरा नाम। बाकी लोग माइक को बंद रखेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया के कई देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चैनल पे रिकॉर्डिंग चल रही है। आइए। कर ले प्रभु से प्यार हो, कर ले प्रभु से प्यार, तेरा और न कोई संसार में, कर ले प्रभु से प्यार। आएगा अंत तेरा, कोई भी साथी तुझको बचा ना सकेगा। मौका मिला है तुझको, अगर ये गंवाया तो पा ना सकेगा।
कर ले सोच विचार, हो तेरा और न कोई संसार में, कर ले प्रभु से प्यार। दुनिया में आने वाले कुछ तो विचार कर, तू किस लिए आया। हीरा अनमोल जीवन विषय वासना की, आग में क्यों जलाया। भटक रहा बेकार, हो तेरा और न कोई संसार में, कर दे प्रभु से प्यार। मल विक्षेप और आवरण चढ़े हैं तेरी आत्मा के ऊपर, इनसे अगर बचना है तो कर ले भरोसा परमात्मा के ऊपर। सुधरेंगे तेरे संस्कार, हो तेरा और न कोई संसार में, कर ले प्रभु से प्यार। शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और तू उपासना की सीधी राह चलना। विषय के लुटेरे तुझको मिलेंगे, जरा देख के निकलना। लड़ना पड़ेगा बार बार, हो तेरा और न कोई संसार में, कर दे प्रभु से प्यार। बड़े बड़े धन धाम सगे साथी कोई तेरे काम नहीं आए। एक परमात्मा है सहारा समर्पित, क्यों तू उसको भुलाए। सबका वही है आधार, हो तेरा और न कोई संसार में, कर दे प्रभु से प्यार। कर दे प्रभु से प्यार, कर दे प्रभु से प्यार। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुमन जी, बहुत सुंदर गीत रखा आपने। मैं सुन रहा था आपके गीत को। उस गीत के बोल थे, दुनिया में क्यों आया है इस पर तो विचार कर ले।
विषय वासना में इसको मत गवा। गीत के कुछ ध्वनि सुनाई दे रहे थे। हम सोचें ये शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े में पानी रखोगे कब तक टिकेगा? सोचिए। शरीर भी ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। शरीर को बनने में 9 महीना लगते हैं, लेकिन मिटने में एक क्षण भी नहीं लगता। रात में कितने भी सपने देख लेना, लेकिन आंख बंद होती तुम्हारी चीजों पर दूसरा कब्जा हो जाएगा। जहां तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगी है हट जाएगी, वहां दूसरे के नेम प्लेट लग जाएगी। आज इंसान जहां बैठकर हुक्म चलाता है, वहां कल कोई दूसरा हुक्म चला रहा होगा। बस इतनी सी बातों पर हम विचार करें। बहुत सुंदर एक प्रेरणा देने वाले गीत को आपने रखा कि हे मनुष्य, तू दुनिया में आया है, क्यों आया है, इस पर बार बार विचार कर। विषय वासना की दलदल से हट करके तो श्रेष्ठ कर्मों को, कर्तव्य को करते हुए अपने जीवन को धन्य बना। अब रविंद्र गुप्ता जी एक छोटा सा गीत रखें, उसके बाद आज के वक्ता के वक्तव्य के विचार हम सुनेंगे फरीदाबाद से। बाकी जिनके भजन रह गए वो बाद में सुने जाएंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत रखा। इसमें आपने गीत में प्रस्तुति दी, इस दुनिया के दुखों से बचा लो हमें। वो परमात्मा प्राण प्रदाता है, दुख हरता है, आनंद दाता। हम अनेक सारी जो बातें हैं हमारे जीवन में वो दुख का कारण होता है। वाणी को हम वीणा की तरह उपयोग करें, बाण की तरह। किसी को व्यंग से भी कभी बात नहीं करनी चाहिए। तभी तो हम मंत्र बोलते हैं, वाक वाक वांग में हास्य अस्तु। मनोविनोद पूर्वक बात को बढ़ा रहे हैं। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, वृक्ष पर बंदर बैठा तो देखा
पति अपने पत्नी से बोला, देख तेरा रिश्तेदार बैठा। दरअसल पति अपनी पत्नी को नीचा दिखाना चाहता था, लिहाजा पत्नी ने कहा, मैं भी क्या करूं, रिश्तेदार तो हैं मगर शादी के बाद हुए। पत्नी नहले पर दहला दी। होता है जब एक दूसरे का बुरा करने जाओगे, संभव इससे पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा। दूसरे की मजाक करने चलो तो खुद ही मजाक का विषय बन जाओगे। इसीलिए इंसान को बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए, तो हमारे आने वाले दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। आइए, बाकी लोगों के कार्यक्रम बाद में होंगे, जिनके भी नाम आए हैं। अब हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, एमडी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट इन मर्मा थेरेपी, 1 महीने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, तो इनका हमें भरपूर लाभ लेना है। और इनका जो वेबिनार है ये चलता रहता है, 1-2 एपिसोड हम लगातार इनसे सुनेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस पर विचार रखेंगे 25 मिनट के लिए। 5 मिनट का प्रश्नोत्तर लाफ्टर योगा होगा। आइए राजीव ग्रोवर जी अपना विचार रखें। सभी श्रोता माइक बंद कर लें। आचार्य जी को प्रणाम, कविता जी, आर्य जी को नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सारे आर्य बंधुओं को मेरा नमस्ते और आर्य बहनों को मेरा नमस्कार। 1 मिनट सिर्फ विश्वानी देव का एक मंत्र बोलेंगे, उसके बाद मैं अपना विषय पे आऊंगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः सर्व यद्भद्रं तन्नयाहं सर्व। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आप सब लोग इससे काफ़ी अच्छे से परिचित हैं। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, आजकल हम लैपटॉप वगैरह पे सब टाइम काम करते हैं, स्मार्टफोन पे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मेरे हिसाब से कम 50 से 60% लोग जो हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हैं। इसका आप कैसे महसूस करेंगे कि सर्वाइकल आपको हो रहा है? पहले धीरे धीरे नेक में पेन होता है, उसके बाद कंधों पे थोड़ी सी अकड़न सी शुरू हो जाती है, कई बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। जब इसकी एडवांस स्टेज आती है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है या नहीं है, मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, सूक्ष्म क्रियाएं, जिससे आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती सिवाय एक्सरसाइज के। ये हमारा स्पाइन का एरिया है। ये जो ऊपर का C1 से C7 तक, इसको हम सर्वाइकल कहते हैं। उसके नीचे हमारा थोरैसिक एरिया 12, ये हमारी 33 हमारी गोटियां हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। और आप देख सकते हैं कि एक एक अंग के साथ कितनी नर्व्स जुड़ी हुई हैं। कई लोग बहुत जल्दी डॉक्टरों के पास जाके कई बार डॉक्टर उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अगर आप C1 से लेकर C7 के बीच में कहीं इंजेक्शन लगवा लेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा अंग आपका मतलब वो अपंग हो जाए या टांगे खत्म हो जाएं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिसको स्पाइन की कैसी भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर ले ऑपरेशन कराने से पहले। हम जिन लोगों को डॉक्टरों ने घुटने का ऑपरेशन बताया होता है, 70 से 80% के घुटने जिनके खराब हो जाते हैं, वो भी हम मेडिकल योगा के द्वारा, एक्वाप्रेशर के द्वारा, मर्मा के द्वारा उसको रिवाइव कर देते हैं। तो सर्वाइकल में सबसे पहले हम 4 नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे। इनको हमें बहुत स्लो करना है और ब्रीदिंग के साथ। मैं एक एक बार करके बताऊंगा, आप उसको जरा ध्यान से देखें। पहले सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस अंदर ही रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस। इसको सिर्फ 3 बार करना है। आप सुबह उठते साथ आधा घंटा 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए लगाएं।
इसमें दूसरी जो क्रिया है, हम सांस भरते हुए राइट में देखते हैं जितना तक हमारी गर्दन जा सकती है, सांस छोड़ते हुए वापस। तीसरी इसमें क्रिया है, हम सांस भरते हुए कान को कंधे के साथ लगाते हैं और छोड़ते हुए वापस। मैं करके बताऊंगा। करना स्लो है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको सांस के साथ करना, धीरे धीरे करना, तभी आपको इफेक्ट आएगा। चौथी एक्सरसाइज है सर्कुलर मूवमेंट। हम आधा सांस भरेंगे, छोड़ते हुए वापस, ऐसे आधा भरेंगे, छोड़ते हुए वापस, तो एक साइकिल हो जाएगा। हमें 3 साइकिल करने हैं। एक तो ये एक्सरसाइज होगी नेक की, कंधे सांस लेते हुए ऊपर करने हैं। और तीसरी क्रिया, हाथों को पीछे ले जाना है, सांस भर लेना है, इसको आगे करना है। मैं अपना माइक उतार देता हूं, यहाँ तो इससे थोड़ा नहीं हो पा रहा। इसको भी 3 बार करना है। फिर हाथ यहाँ रखेंगे, सिर को थोड़ा टाइट रखेंगे, हाथ को यहाँ रखेंगे, सिर को आगे की तरफ दबाएंगे, हाथ को पीछे की तरफ। हाँ, ये आपकी गर्दन में थोड़ी वाइब्रेशन होनी चाहिए। और ये हम हाथों से ये समान मुद्रा बना लेंगे जैसे लेजर होता है, जहां हम चोटी बांधते हैं। ये मर्म का बिंदु ही, इसको कहते हैं अधिपति मर्म। अधिपति का मतलब राजा। जो सिर है वो आपका राजा है, पूरे शरीर को आपका ब्रेन ही सारी कमांड देता है। इसको सांस छोड़ते हुए 7 बार प्रेस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंधे के ऊपर हमारा एक डिप बनता है, उसको हमें प्रेस करना है नीचे की तरफ। जो लेडीज हैं वो लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगी, जेंट्स लोग राइट हैंड से। ये दो उंगलियां हैं, ये सपोर्ट के लिए होंगे। इन 3 उंगलियों से आप प्रेस करेंगे नीचे की तरफ 7 बार। दूसरी तरफ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक एक्सरसाइज है, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं दोनों बाजुओं को, उनका रुख जो होगा वो आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए उल्टी तरफ बाजुओं, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, 3 बार। उसके बाद सांस भर लेंगे, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं। देखिए यहाँ अंगूठे मिलाएंगे, सांस भरेंगे और पीछे की तरफ खींचे। उसके बाद ये हमारा सेंटर का पॉइंट है, इसको मास्टर पॉइंट कहते हैं। इसको हम 3 तरह से टैप करते हैं। जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है तो उनको हम बहुत तेज टैप करते हैं।
जिनको ज्यादा नींद आती है, जिनको नहीं आती नींद उनको हम बहुत धीरे धीरे टैप करते हैं। सर्वाइकल के केस में हमें इसको मीडियम गति से टैप करना है, 15 से 20 बार। ये आपके सर्वाइकल के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद थोड़ा हाथों को रब कर लें, यहाँ कनपटियों पे ये हाथ रखेंगे, यहाँ आपके सीमांत यहाँ मरम बिंदु है 5-6, इसको प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए। उसके बाद आप हल्का 2-4-5 मिनट के लिए आप हल्के से ताली बजा सकते हैं। और ये मुद्रा बना सकते हैं आप, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। ये मैंने ज्यादा एक्सरसाइज जो हैं आपको सर्वाइकल की बताई हैं। इसमें आपको जिन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुई गई है वो भी इसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो भी इसको कर सकते हैं आराम से, कि उनको आगे कभी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप लोगों का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। डॉक्टर साहब, इसके लिए जो है जिसको बीपी है, तो बीपी जिसको ऐसे वाली एक्सरसाइज कर सकता है, झुकने वाली? क्या हेलो, क्वेश्चन था आपका? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे बीपी है, बीपी का है जैसे, हाँ, बीपी में झुकने वाली कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये झुक थोड़ी रहे हैं आप, तो सिर्फ गर्दन हाँ, झुका रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, और ये करनी भी चाहिए। सर्वाइकल की वजह से आपको बीपी ठीक होगा ही नहीं। मेरे पास अभी एक लेडी आई थी, उसका इतना बीपी हाई था, पहले मैंने उसको सर्वाइकल किया, उसने 4-5 सीटिंग उसका सर्वाइकल ठीक हो गया, तो बीपी भी ठीक हो गया। सर्वाइकल जो है ये आपके पूरे जो सबसे बड़ी आपके ऊपर की गोटी है उसको एटलस कहते हैं। वो पूरे ब्रेन को वो उसके ऊपर ब्रेन आपका रखा हुआ है। पहला जो C1 है, C1, C2, C3, C7 है, ये इनके साथ अलग अलग आर्गन्स, ये इसके साथ नसें, नाड़ियां जुड़ी हुई हैं जी। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड है सारा ब्रेन का। जिनको माइग्रेन वगैरह है वो सर्वाइकल की वजह से भी माइग्रेन हो सकती है, किसी को हेडेक है, बीपी है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन सर्वाइकल के ऊपर? देखिए, मैंने बड़े आपको 4 एक्सरसाइज ये बताई हैं, मूवमेंट वाली, ये वाली बताई हैं, ये बताई है, जो कपड़े निचोड़ने वाली बताई है, ये वाली बताई है। ये सारी एक्सरसाइज आपको पूरा करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो भी ये जरूर करें। हाँ, कोई आप पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ, शुगर के लिए। हैं जी, शुगर के लिए क्या, कौन सी एक्सरसाइज है? शुगर के लिए तो ये पॉइंट है, मैंने अपने सेशन में ये आधा पेनक्रियाज इधर है, आधा इधर है, तो ये शुगर के ये आपको सांस छोड़ते हुए 6-6 के सेट में 3 बार प्रेस करना है। और ये मरमा के यहाँ बिंदु बताए थे मैंने, ये शुगर के, ये आउटर है, ये इनर है, ये शुगर के हैं। ये पेनक्रियाज के पॉइंट आप कर लेंगे, आधा आपका शुगर वैसे ही ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। राजीव जी का कोई ऑडियो होगा? आपने इतनी एक्सरसाइजेस बताई, एकदम तो सब याद नहीं रहती। सर्वाइकल का आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल में जाके देख लें, उसमें सर्वाइकल की मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। मेरा यूट्यूब चैनल है कल्याण वेलनेस डोरवे टू होलिस्टिक हीलिंग। उस पे आप, और जिसका किसी को डाउट हो, अगर कोई एक्सरसाइज के बारे में वो पूछना चाहता है, तो शास्त्री जी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सब लोग भी नोट कर लें।
वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है कहीं भी। अभी एक सज्जन जो हैं 85 इयर्स के इसी ग्रुप में जयपुर के, उनको नींद की प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा क्या एक्सरसाइज करूं। तो कोई भी जिसको डाउट है, मुझे मतलब डायरेक्ट मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैसेज करके करेंगे तो मैं कांटेक्ट कर सकना। पूछूंगी कि जो हमारी सबसे छोटी पैर की उंगली होती है, सबसे छोटी, उन दोनों उंगलियों में दर्द जो होना, वो क्या इंडिकेट करता है? वो नर्व्स की प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ा आप तांबे के लोटे में 10 दाने किशमिश भिगो के रखें। वो नर्व्स जो हैं उनमें थोड़ी अकड़न आ गई है, इसकी वजह से 10 दाने किशमिश के वो सवेरे पानी पी लें और 10 दाने किशमिश खा लें, कम से कम 1 महीना, आपको नसों की कोई भी दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। वो नसों की दर्द है, जो उंगली की दर्द है, हाँ, वो नसों की दर्द है। सबसे छोटी उंगली जिसे कीकी कहते हैं। हाँ, नसों की दर्द बहुत सख्त होती है। जो लोग हमें पता है उसका किशमिश आप सेवन करें, तांबे के लोटे में 10 दाने गिन के। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? पैरों में, उंगली में, पैरों में दर्द होता है। पैरों में आप थोड़ा, जैसे आपके घर में बेलन है, बेलन आप नीचे रख के उसको रोलर की तरह पैरों से आगे पीछे करें, वो कहीं एक जगह पे नसें इकट्ठी हो जाती हैं, उसकी वजह से। नहीं तो आप एक्वा प्रेशर का फुट रोलर भी मंगा सकते हैं, लकड़ी का आता है, उससे आप पैरों को एक्सरसाइज कर सकते हैं आगे पीछे कुर्सी पे बैठ के। चलिए, अब जैसा शास्त्री जी ने कहा था, लाफिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम थोड़ा सा लाफिंग करेंगे। और उसमें मैं भी एक जोक सुनाऊंगा आज। जोक सुनाते रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी है हंसना, क्योंकि कहते हैं इफ़ यू लाफ ए डे इट इज़ इक्वलेंट टू 1 एप्पल। अगर आप एक बार खुल के हंसते हैं तो वो 1 एप्पल का काम करता है। तो पहले हम मुंह बंद करके हंसेंगे, अपने आप को वार्म अप करेंगे स्लो स्लो। अब नमस्ते वाली लाफिंग करेंगे हम। नमस्ते, जैसे नमस्ते वर्ल्ड करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे और साथ में हंसेंगे। ये आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड साइड। जब हम नमस्ते मुद्रा करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। नमस्ते चलिए, अब एक अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम हंसी करेंगे। जैसे हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी ये इंडेक्स फिंगर उठ जाती है, तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हुए हंसेंगे। फिर जैसे शास्त्री जी ने हमें ये सुनहरा अवसर दिया, हम इकट्ठे ये सत्संग कर पा रहे हैं, तो लस्सी योग, हम लस्सी पिएंगे और हंसेंगे। 1 2 3। अब अपने लिए 3 अफर्मेशंस करेंगे। सब लोग खुल के हंसे जहां भी बैठे हुए हैं। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हंसते खेलते रहें।
अपने लिए एक और प्रेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। अपने लिए एक और प्रेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सबको अपनी हंसी बांटते रहें। कहते हैं हंसी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। आप सब लोग भी आचार्य जी से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। मेरा अपना बहुत उनके साथ बहुत उनकी बातें सुन के बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मेरा समय हो गया, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका रविवार बहुत शुभ हो। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी। आप एक्यूप्रेशर एमडी विशेषज्ञ हैं, मर्म थेरेपी के चुटकुला नहीं सुनाया। विशेषज्ञ हैं। आज का विषय था सर्वाइकल प्रॉब्लम। आए चुटकुला रह गया जी, चुटकुला कह रही मैडम, चुटकुला मैंने कहा था, मैंने रह गया। एक पत्नी अपने पति को किचन से बोलती है, आपसे कोई भी काम ढंग का नहीं होता। पति बोला, अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? कहती है, आपने 2 दिन पहले सिलेंडर बदला था? कहती है, हाँ बदला था। कहती है, उसके बाद से 2 दिन से मेरी सब्जी जल रही है। अब सिलेंडर लगाने में सब्जी जलने का क्या लिंक है, वो आदमी को समझ नहीं आया, वो भी पागल हो गए। चलिए। धन्यवाद डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी। लगातार शनिवार कुछ एपिसोड राजीव ग्रोवर जी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। आज का हमारा विषय था सर्वाइकल को दूर करने का। बस जिंदगी की यही चीज है। अब केवल सविता गुप्ता जी तैयार रहे कानपुर से एक गीत, उसके बाद फिर स्वर्णा सेतिया जी, उसके बाद संतोष नंदवानी जी शांति पाठ करा दें। जीवन की साधना कुछ इस तरह बनाएं, हर हाल में मस्त रहें। फूल अर्थी पर चढ़े या मंदिर में, हर हाल महकता है। धुआं हवन को या कफन का, धुएं के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में कभी आपत्ति आए तो कठोर बनकर जीना, और संपत्ति आए तो कोमल बन। आपत्ति के क्षणों में चेहरे मुस्कान न जाए, और संपत्ति के क्षणों में चेहरे पर अहंकार न जाए। यही जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। अब आइए सविता गुप्ता जी कानपुर से अपना गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद स्वर्णा सेतिया जी तैयार रहें, संतोष नंदवानी जी शांति पाठ कराएं। शोभा बत्रा का पहले भी पिछले बार भी रह गया था। आचार्य जी एक भजन मैं भी बोलूंगी, कमला हंस। अगले सत्र में करेंगे, 2-3 मिनट शेष है। सविता जी आप स्क्रीन पे नहीं आ पाई हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है। हाँ आइए अगले सत्र में रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अब चले संतोष नंदवानी जी शांति पाठ कराएं। आप हैं स्क्रीन में संतोष जी? स्वर्णा सेतिया जी तो हैं शायद, सविता गुप्ता जी नहीं है, स्वर्णा सेतिया हैं। संतोष जी का ना तबीयत ठीक नहीं है, उनका कहाँ मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। शांति पाठ कराइए। नमस्ते आचार्य जी। ओम धौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति तेदि। ओम शांति
शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ब्रह्म ऋषि स्वामी विरजानंद जी की जय। स्वामी दयानंद जी की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, रहेगा। वैदिक ध्वनि। सबको वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते। ठीक है, आप सभी सबका को सादर धन्यवाद। नमस्ते। कानपुर से चंद्रकांता संतोष जी गिरा जी नमस्ते जुड़े हैं, जी। सभी को सादर देवानंद जी नमस्ते जुड़े हैं, मेरी देहरादून बहन से जुड़े हैं। नमस्ते। 5 मिनट के लिए आप लोग लिंक से जुड़े रहिए, आचार्य जी नमस्ते। बातचीत कर सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। मंगलवार को